Hello everyone. In this video we will study about role of constitution या why we need constitution. तो role of constitution या why we need a constitution में first point है हमारा constitution is set of written rules that are accepted by all the people living in that country. सेकेंड, इससे लोगों में एक दूसरे पे भरोसा होता है चाहे वो कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो और ये उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी और पावर किसके हाथ में होगी, कौन सारे डिसीजन लेगा. It specifies how the government will form, who will have power to take which decision. फोर्थ पॉइंट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके राइट्स बताता है और गवर्नमेंट को उनकी लिमिट्स. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर. फिफ्थ पॉइंट है हमारा इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री डेमोक्रेटिक हो. Now we will talk about world largest democracy. World largest democracy in the world. Okay? या world largest democracy के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ, या फिर हम ये बात करें कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास वर्ल्ड का सबसे लंबा कानून है, तो वो कंट्री कौन सी है? इंडिया. इंडिया को भी अफ्रीका की तरह अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. उन सारी प्रॉब्लम्स में जो पहली प्रॉब्लम्स थी वो ये थी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया नॉट इजी अफेयर. सेकेंड पॉइंट, इंडिया के आज़ाद होते ही पार्टीशन हो गया जिससे 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जो कि ये दिखाता है कि उस समय कितनी प्रॉब्लम्स थी. थर्ड पॉइंट, British had left it to the rulers whether they want to join India or Pakistan or remain independent. फोर्थ पॉइंट है हमारा इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड करने वाली थी, लेकिन रियल लाइफ में इंडिया में लोग इक्वल नहीं थे. कुछ लोगों को बड़ा माना जाता था, कुछ लोगों को छोटा. फिफ्थ पॉइंट है हमारा मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फियर्ड दैट विल द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर अब देखा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, न कभी किसी ने सवाल खड़े किए, जो कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट. सेकंड पॉइंट, 1928 में कांग्रेस के लीडर्स ने पहले ही इंडिया का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसमें ये सारी चीज़ें थी: यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. थर्ड पॉइंट है हमारा द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस वर्किंग इन द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर ब्रिटिशर्स वाज आल्सो यूज्ड व्हाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ पॉइंट, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश की अच्छी चीज़ों को भी इंक्लूड किया था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने बाकी सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया और सबकी अच्छी अच्छी चीज़ों को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया. जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक इलेक्शन से चुने गए थे और इन 299 लोगों के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था और इन्होंने 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया था, जो 26 जनवरी 1950 में बनकर लागू हो गया. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई शुड वी फॉलो दिस. क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग अब इसको फॉलो क्यों करेंगे. तो उसमें हमारा पहला पॉइंट है मेड by very different types of people, so everyone need was taken care of. Second, no political party or social group has ever questioned the legitimacy of the constitution. थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डिबेट्स के बाद बना है, सबकी बातें सुनी गई हैं. गांधी जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन वो चाहते थे कि उनके अकॉर्डिंग कानून या कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. उसमें पहला पॉइंट है नो फॉरेन रूल. सेकेंड पॉइंट, वो चाहते थे सब लोग इक्वल हो और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए.
थर्ड पॉइंट, पीस इन सोसाइटी, समाज में शांति बनी रहे। फोर्थ, वो चाहते थे अनटचेबिलिटी जैसे चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी आखिरी चाहत थी कि मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों के पास सेम राइट्स हों, और उन्होंने ये सब 1931 यंग इंडिया मैगजीन में बताया था। तो अब अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, है ना, अब अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल क्या होता है? तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल, like a poem written in the starting of the constitution. It contains all the philosophy and moral values on which the constitution has built. Clear? Okay, now this is all about this lecture. Okay, learn all the key words, for example apartheid clause, constituent assembly. Okay, and thank you, have a nice day. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.